मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम फिर से फार्म बिल की बात करने आए हैं, लेकिन ये वही बात नहीं है कि फार्म बिल सही है या गलत है या क्या है। ये फार्म बिल का कि वो सौगात है जो किसानों को मध्य प्रदेश में 1 जनवरी यानी 1 जनवरी के दिन, यानी नए साल की शुरुआत यानी 2021 की शुरुआत के दिन आप कह सकते हैं सौगात के तौर पर इस सरकार ने दे दिया है। आपको पता है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। अब आइए मध्य प्रदेश पर, शिवराज सिंह चौहान हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री हैं वहां। लेकिन ये क्या गजब हो गया कि वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई है। चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, कमल पटेल और बाकी सारे बीजेपी और उनके सारे ट्रोलर्स और उनके सारे फेसबुकिये और ट्विटर हैंडलर्स और जितना भी आईटी सेल है, वो ये किसान को बताने पर आतुर है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है और ये तुमको मानना होगा। किसान है जो पुश्तों से खेती करता आ रहा है, वो कह रहा है हम तो नहीं मानेंगे। तो चलिए इसी बात पे, जो इस फसल का जो कृषि बिल आने के बाद जो पहली फसल कटी है, वो आपको मैं बता देता हूं। कितनी दुख भरी कहानी है, कितना अच्छा तोहफा मिल गया है किसानों को 5 करोड़ रुपए का। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अग्रीमेंट होता है, खोजा ट्रेडर्स, बहुत मशहूर पवन सुरेश जी, 2 भाई किसानों के सामने आते हैं बिल्कुल अपने रजिस्टर्ड आईडी कार्ड के साथ, जो उनको दिया गया था कि वो इस कृषि बिल के तहत वो बिजनेस कर सकते हैं, अग्रीमेंट कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से 2581 क्विंटल उनके उत्पाद का बिजनेस किया, अग्रीमेंट किया और 5 करोड़ रुपए की बात कही कि हम फसल के बाद आपको देंगे। फसल का मामला यह हुआ कि फसल पका, वो मिल गया, बिजनेसमैन को मिल गया वो, और वो 5 करोड़ रुपए लेकर वो सारे के सारे ट्रेडर्स निकल गए। किसान के हाथ आया कृषि बिल, जिसका तोहफा हमारी सरकार ने उनको दिया है। तुमको मानना पड़ेगा, तोहफा बहुत दे रही है सरकार। अभी आपको एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, वो भी तोहफा ही है 6 स्टेट्स को। पार्लियामेंट भी बन रहा है हमारा। आपको याद होगा लॉकडाउन में भी पूरे देश को बहुत तोहफे मिले, है ना। जितने तोहफे मिले उतने तोहफे हमें नहीं चाहिए। आप ये सोचिए क्या स्थिति हो गई होगी उन किसानों की जब उन पर 5 करोड़ रुपए का ये ताबड़तोड़ हमला हुआ होगा उन किसानों पर। ये वो किसान थे जिन्होंने एडजस्ट कर लिया था, वो दिल्ली में नहीं बैठे हुए थे। उनको लगा कि चलो सरकार कर रही है, अब नहीं हटा रही तो क्या करें, कर लेते हैं। उनको कन्विंस किया गया होगा, एक से एक आईटी सेलर्स हैं, उन्होंने कन्विंस किया होगा उनको, और वो बेचारे आखिर में उन्होंने कर लिया। ये उनको भयानक नुकसान हुआ है। तो अब मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि इस तरह की बातें 22 फार्मर 4 जिलों के मध्य प्रदेश के, और जो ये बातें हुई है मैं आपको बताऊं, ये हरदा और सिंघार की है। जो हमारे मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के इलाके की बात है ये। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा दोस्त कि वो 22 फार्मर, उन्होंने एसडीएम को रिपोर्ट किया और कहा कि हमारे साथ ऐसी बातें हुई, और उन्होंने जाकर केस किया है। वो ढूंढते फिर रहे हैं कि उनका 5 करोड़ रुपया, उनकी मेहनत, उनका वक्त सब कहां चला गया। लेकिन हमें साबित करते रहना है किसानों के सामने कि कृषि बिल बिल्कुल सही है, तो मान लो ना। आपको याद होगा कृषि बिल वाले खालिस्तानी हो गए थे कुछ दिन पहले। चूंकि इत्तेफाक यह है कि पंजाब हरियाणा का मामला था और पंजाब दिल्ली में वैसे भी उनकी आबादी ज्यादा है, तो पंजाबी सिख दिखने लगे। बताइए आप, ये अभी तक तुरंत कहने लग गए ये खालिस्तानी, और ये तो न्यूज चैनल्स कहने लग गए। आपको याद होगा अभी, अगर आप, कितने शर्म की बात है, गोदी मीडिया कहां चला गया है। आप ये सोचिए, रजत शर्मा जैसे पत्रकार, तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि पत्रकार बोलकर मैं उन पत्रकारों के इज्जत कम नहीं करना चाहूंगा जो पत्रकार सच में पत्रकारिता कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि किसानों को चाहिए कि नरेंद्र मोदी को 1 साल का वक्त दें। वो अपने चैनल्स में बैठकर बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 1 साल का वक्त दो ना, प्लीज दो ना। ऐसे बच्चे नहीं बोलते हैं कि हमको दे दो ना, तुम बर्बाद हो जाओ ना, तुम तबाह हो जाओ ना। आपने देखा होगा कि बच्चे पानी में देखकर ऐसे ऐसे करने लगते हैं कि नहीं, हमको उस नदी में कूदना है। मतलब ये कह रहे हैं कि तुम कूद जाओ ना। और मैं आपको बताता हूं, किसानों को इनडायरेक्टली गद्दार बोलकर अमिश देवगन, जो खुद भी जर्नलिस्ट तो नहीं है, ये लोग एंकर्स हैं, एंकर हो सकते हैं ये आकर बोलते हैं कि क्या अडानी देशभक्त भारत का नहीं है, अंबानी भारत का नहीं है। पहली बार हुआ है कि एक चैनल लोकतंत्र में खुले तौर पर बोल रहा है कि किसान यहां का नहीं है, लेकिन ये अडानी और अंबानी यहां के हैं। क्योंकि आपको पता होगा मुकेश अंबानी के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। वो दुर्घटना ये हो गई है कि वो एशिया के सबसे अमीर आदमी नहीं रहे, 4थे नंबर पर आ गए हैं। टावर टूटता है, उस पर इतना नाराज हो जाते हैं अमिश देवगन, गोदी मीडिया वाले। मैं अमिश देवगन तो एक सांकेतिक तौर पर नाम ले रहा हूं, सबका वही हाल है।
वो पता नहीं क्या चाहते हैं, ये देश को किधर ले जाना चाहते हैं। क्या आप देश को इन पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते हैं? समझना होगा हमें, मानना होगा हमें, और हमें पुकारना होगा, हमें अपनी उस ताकत का अंदाजा दिखाना पड़ेगा सरकार को कि लोकतंत्र में लोक की चलती है, तंत्र की नहीं। तंत्र लोक के बाद आता है। हमें यह समझना होगा दोस्तों। किसानों पर जो ये 5 करोड़ का, ये तो एक एग्जाम्पल्स हैं। ये जो किसान, जो बड़े बड़े किसान हैं, जो किसान संगठनों में रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी भर किसानी की है, खेती की है, जो पूरा का पूरा राज्य जिसकी इकोनॉमी खड़ी है इस पर, वो विरोध कर रहा है और आप बेचैन हैं कि नहीं मेरे को करना है। हम आश्वासन देते हैं, हम वो बातें मान लेंगे। अरे उनको नहीं चाहिए ये बिल। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उनको नहीं चाहिए ये बिल। लोकतंत्र में लोक से बनती है ना। आप तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, आप तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना। आप पार्लियामेंट और असेंबलीज में इसलिए है ना कि आप हमारी बात रख सकें, कि हम जो रोड पर आकर बोल रहे हैं उसको हम नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, अपनी समझ, अपनी विवेक और अपनी जिंदगी भर के एजुकेशंस और एक्सपीरियंसेस के साथ आप खुद फैसला कीजिए कि इस मामले में क्या होना चाहिए, आप किस तरफ हैं। ये वक्त है, इतिहास आपसे पूछेगा आप उस वक्त कहां थे, तो आप बताएंगे कि हम यहां थे। हमने अपनी असहमति या सहमति जो भी है कारण के साथ, वजह के साथ, कॉजेस के साथ, रीजंस के साथ, लॉजिक्स के साथ हमने किए थे। भक्त बनकर नहीं, फॉलोअर बनकर नहीं। डेमोक्रेसी में आप इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग अलग चीज है, वो अलग बात है। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, लोकतंत्र में सिस्टम पर वोटिंग का राइट हमारे पास है। हम वोट देकर सरकार बनाते हैं, तो हमें याद रखना होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरह से आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।